हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम बायोलॉजी फैकल्टी मोहम्मद वकीमुद्दीन। आज का आपका टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपका इस टॉपिक पर कमांड नहीं है, याद रखिएगा, आपकी नैया कोई पार नहीं लगा सकता है। इस टॉपिक में जितने भी चैप्टर हैं, एवरी चैप्टर से 6 चैप्टर हैं, एवरी चैप्टर से अराउंड 2 क्वेश्चन मार्क आता है। एवरी चैप्टर से अगर एवरी चैप्टर से 2 क्वेश्चन मार्क आया तो 6 चैप्टर हैं आपके पास, 6 × 2 = 12। कभी कभी किसी में से 3 क्वेश्चन भी पुटअप कर लेता है। अब 4 मार्क के हैं, ये नंबर ऑफ गेनिंग चैप्टर हैं। कौन सा? ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो याद रखिएगा, यदि आप हमसे एक बार ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर ले लिया, पढ़ लिया, तो आपका जितना भी ये मार्क दिखाई दे रहा है पूरे आपके मुट्ठी में होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। बट ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टडी करने से पहले आपको बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में पढ़ना होगा। जब तक आप बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे नहीं, आपको आपके बॉडी के विषय में नहीं पता होगा, हमारे बॉडी में कौन से अगर कहाँ पर सिचुएट है, तब तक आपको इस टॉपिक पे पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आज का आपका इसको पढ़ने से पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आप देख रहे हैं, इसमें आज का आपका फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब अगर बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा जो बॉडी होगा किस शेप में है? ड्रैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब कैसा है? हालो है। हालो ड्रैग लाइक स्ट्रक्चर है। एज लाइक एक फिगर के द्वारा हम देखते हैं। मान लो सपोज दैट ये क्या है, कोई पर्सन है, यहाँ से क्या लगा है, एक हमने ये बना लिया, ये बॉडी बना ली, ये इसका ये लेग है, ये पैर है, डांस कर रहा है, ये ओके। अब देखिएगा, यहाँ से एक नली निकलती है, ये नली हीयर टू हीयर यहाँ जाती है, इसके एंड तक। याद रखिए, ये नली हीयर टू हीयर यहाँ से इसके एंड तक जाती है। इनके बीच में जो स्पेस बन रहा है, ये जो स्पेस है, मतलब बॉडी के हमारे ये हेड है, ये नेक है, इसके नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये पूरी बॉडी में, इंटरनल बॉडी में बात कर रहा हूँ। इस बॉडी को क्या कहते हैं? कैविटी। मींस इंटरनल बॉडी की बात कर रहा हूँ। बॉडी की जो इंटरनल कैविटी की जो स्पेस है, उस वर्ड को क्या दे रहे हैं? कैविटी। कहाँ है? बॉडी में सब होने जा रही है, सो बॉडी कैविटी। हमने क्या कहा? हालोड्रम लाइक स्ट्रक्चर है। इंटरनल बॉडी की अगर बात करें तो जो स्पेस है उसमें हमने क्या कहा? बॉडी कैविटी। आर सिलोमिक कैविटी। कैसे इसे थोड़ा सा समझ में आ रहा है? आइए ह्यूमन बॉडी की एक फिगर बनाते हैं। फिगर कैसा है? मान लो सपोज दैट ये कोई है, चिंटू मिंटू कोई भी होगा, ये किसको इतनी खुशी है मुझे आज हंस रहा है, ये। अब देखिए नीचे की तरफ क्या है? ये मीन्स हेड, नेक, और ये बॉडी की बात कर रहे हैं। अब इस बॉडी में है क्या? देखिए अंदर से पूरा क्या है? हालो है। इस ऑर्गन नहीं है इसमें, इसको आपने क्या कहा? बॉडी कैविटी। ROR सिलोमिक
ओके, बॉडी कैविटी और सीलोमिक कैविटी फर्दर अगेन डिवाइडेड बाय प्रोमिनेंट मसल्स। हमने क्या कहा, जो बॉडी कैविटी है फर्दर अगेन डिवाइडेड बाय प्रोमिनेंट मसल्स, ये into two part. This muscles is called a diaphragm. ओके, अब देखिए जो बॉडी कैविटी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट में। एक हो जिसने डिवाइड किया उसे आप क्या कह रहे हैं, डायाफ्राम कह रहे हैं। डायाफ्राम ने इसको 2 पार्ट में रखा। अब देखिए अपर पार्ट ऑफ डायाफ्राम, ये अपर पार्ट ऑफ डायाफ्राम इज कॉल्ड ए चेस्ट कैविटी। फिर मैं बात कर रहा हूँ कैविटी, बार बार वर्ड आएगा। जब भी कैविटी की बात करें तो इंटरनल बॉडी की बात कर रहा है। अब हो गया क्या, इसे आपने क्या कर दिया, चेस्ट। अरे भाई ये बताओ आप, ये यहाँ पर हमारी चेस्ट है नहीं है, हमने क्या लिख दिया इसको, चेस्ट कैविटी। आर वाल, बट आपके बुक में चेस्ट कैविटी नहीं है, थोरेसिक कैविटी है। ओके, अब देखिएगा डायाफ्राम के लोअर साइड, लोअर पार्ट ऑफ डायाफ्राम, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अपर पार्ट को क्या कहें, थोरेसिक कैविटी, लोअर पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए जो आपकी बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी का जो अपर पार्ट है, जहां पर थोरेसिक कैविटी इसे कह रहे हैं, चेस्ट कैविटी कह रहे हैं, वहीं पर हमारे लंग सिचुएट होते हैं। ये इट मीन्स रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपसे पूछो रिस्पिरेटरी सिस्टम कहां पर सिचुएट है, आप क्या कहेंगे, थोरेसिक कैविटी में। ओके, अब थोरेसिक कैविटी के जब नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर देखिएगा जो एब्डोमिनल कैविटी का अपर साइड है। अब हम इसकी बात करें, एब्डोमिनल कैविटी का अपर साइड है, यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सिचुएट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, ये स्टमक हमारे यहाँ है, इसे हम क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब एब्डोमिनल कैविटी के बॉटम साइड, हियर एकदम लोअर पार्ट, एब्डोमिनल कैविटी के जो बॉटम साइड का लोअर पार्ट है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन इज पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसी पेल्विक रीजन पर ही हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा हमने, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल और फीमेल की बात करें कुछ इस तरह, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद यहीं पर आपको क्या दिखाई देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे। इट मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, हमने क्या कहा आपसे, आवर बॉडी हॉलो ड्रम-लाइक स्ट्रक्चर है। दिस बॉडी इज कॉल्ड एज कैविटी, आवर बॉडी कैविटी हमने कह दिया। बॉडी कैविटी फर्दर अगेन डिवाइडेड प्रोमिनेंट मसल्स, दिस मसल्स इज कॉल्ड एज डायाफ्राम बाय 2 पार्ट, one part is body cavity and next part lower part is abdominal cavity। अब हमारे बॉडी कैविटी में क्या है, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, लंग है हमारे। अब जब लोअर कैविटी की बात करेंगे, लोअर कैविटी में इट मींस एब्डोमिनल कैविटी की अपर साइड पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है।
ओके। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जब हम आते हैं एब्डोमिनल कैविटी के नीचे साइड, लोअर साइड पे, तो वहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। मेल फीमेल अलग अलग है, मेल फीमेल एग्री कर देंगे आप, यहाँ वॉइस एक्सपोज नहीं करना है आपको। ओके, आएगा समझ में? अब आगे चले। तो आज का आपका टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जरा आप बताइए, हमारे बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ है? सेल से हुआ है ना। जैसे इस जो आपके रूम है जिसमें आप क्लास स्टडी कर रहे हैं, जहाँ आप बैठे हैं, इस बिल्डिंग का फॉर्मेशन किससे हुआ है? ईंट से हुआ है, ब्रिक्स से हुआ है। अब इस बिल्डिंग की, इस रूम की यूनिट क्या है? ब्रिक्स है ना, ईंट ही तो है। वैसे हमारे बॉडी की यूनिट क्या है? सेल है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। आई बात समझ में? लाइफ की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। अब जरा आप बताओ, सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? अब सेल को जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब बताओ, अगर सेल जिंदा रहेगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे, अदरवाइज क्या होगी? डेथ हो जाएगी। सेल जब तक हमारे जिंदा रहेगा तब तक हम जिंदा रह सकते हैं। इसका मतलब सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ओके, अब देखिए, अगर एनर्जी चाहिए इट मींस एनर्जी आएगी कहां से? मान लो सपोज दैट ये क्या है आपका? कोई सेल है, ये मींस ये हम एक सेल मान लेते हैं, एक सेल है। सेल को क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी आएगी कहां से? तो यही पर हम क्या करते हैं, एक ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। ये क्या है? मान सपोज दैट ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में क्या ट्रांसफर होता है? ब्लड यार। ये आपका क्या है? ब्लड। ओके, अब देखिएगा, तो एनर्जी आएगी कहां से? ग्लूकोज से आएगी। अभी हमने बना दिया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आएगा सेल में कहां से? हमारे ब्लड वेसल से आएगा यार। ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। अब बताओ आप, जब ग्लूकोज बर्न करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तभी तो एनर्जी हमें मिलेगी, अदरवाइज एनर्जी मिलेगी नहीं। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पर रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। इट मींस यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अब ये ऑक्सीजन आएगा कहां से? यहीं से ही, हमारे ब्लड वेसल से आएगा। ओके, अब देखिएगा, यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है। चलो ठीक है, आपने रिएक्शन भी करवा दिया यार। अब जब रिएक्शन होगा, हटो इसको छोड़ दे। आप जब स्वीमिंग करती है इन विंटर सीजन में, आप जब कपकी कांपने लगते हैं ऐसे, तो आपको ठंडी लगने लगती है। तो ठंडी लगने के लिए क्या करते हैं? देखिए आप लकड़ी लेते हैं। अब लकड़ी को क्या करते हैं? आप बर्न करते हैं, जलाते हैं ना। किसी प्रेजेंसी में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होगा। अब बताओ, हमें एनर्जी तो मिल गई, हमारी सेविंग हमारी ठंडी खत्म हो गई, लेकिन जो एनर्जी मिली ना, वो हीट के फॉर्म में मिली। हीट एवं लाइट के फॉर्म में मिली, बट सम गैस रिलीज हुआ। ओके, तो जो आपको एनर्जी मिली है, जो एनर्जी मिली है किस फॉर्म में मिली है? फिजिकल फॉर्म में। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। अब जो हमें एनर्जी मिली
मिलेगी? केमिकल फॉर्म में। ओके, और जो केमिकल फॉर्म में एनर्जी मिली है ना, जनरेट हुआ है, वो एनर्जी का नाम क्या है यार? देखिए, जिसे आप कहते हैं एटीपी। इट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब जरा बताओ, हमने कहा था कुछ गैस रिलीज होगा ना, गैस बनाना, यहाँ पर क्या हुआ? गैस का फॉर्मेशन भी होता है, और गैस कौन सी होगी? CO2। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये बताइए जरा, आपने ग्लूकोज लाया कहां से? जो ग्लूकोज आता है, याद रखिएगा, आप फूड लेते हैं ना, खाना खाते हैं ना, चपाती लेते हैं, राइस लेते हैं ना, मानो क्या है आपका ये राइस है, राइस है या चपाती है। जब इसको आप तोड़ते हैं, काफी देर तक चेयरिंग करते हैं, चबाते हैं, तो स्वीटनेस आता है, मीठापन आता है। याद रखिए, जब इसको हमने लिया, इसमें क्या स्टोर है? स्टार्च। स्टार्च है ना, हमने कहा से आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा। अब ये आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब स्टार्च क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। स्टार्च इज ए लार्ज मॉलिक्यूल। अब टूटेगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब जब ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ग्लूकोज कहां चला आएगा? किससे? ब्लड वेसल से आएगा। ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ब्लड वेसल से कहां आ गया? यहां आ गया। ओके, जरा एक पॉइंट को नोट है, हमने क्या कहा? स्टार्च का नाम हमने ना, जरा नाम लिख रहा हूं, स्टार्च। स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। किस फॉर्म में टूटा? ग्लूकोज पे ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। वन पॉइंट शुड बी नोटेड। आपने क्या लिया? फूड मटेरियल लिया ना, लार्ज मॉलिक्यूल लिया ना, लार्ज मॉलिक्यूल ने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन या चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट पार्टिकल। अब देखिएगा, आप पढ़े होंगे क्या? एक डेफिनेशन आपको मिलेगी राइएशन की। डेफिनेशन क्या है? Complex food material change into the simplest form of food material is called as digestion। देखिए, complex form of food material change into the simplest form of food material is called as digestion। ओके, अब पहले सर आप बताइए ऑक्सीजन कहां से लेके आए? ओके, अभी देखिए हमने क्या कहा था? ऑक्सीजन कहां है? हमारे लंग में आएगा, इसका मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम थोरेसिक कैविटी में है। ओके, अब देखिएगा ऑक्सीजन आएगा हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से। अब जगह से मैं यहां कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब यही है हमारे ये क्या है? लंग। ये क्या है? आपका माउथ है। ओके, इसे हमने क्या कह लिया? रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब बताओ, आप सांस कैसे लेते हैं यार?
एयर से लेते हैं ना, नोज से लेते हैं ना, बाहर से आता है, इसका मतलब O2 आ गया यहाँ से, ये O2 इंटर कर लिया, अब ये O2 यहाँ आ गया। ओके, अब O2 जाएगा कहाँ? O2 जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स में। अब ये ब्लड वेसल्स में कैसे जाएगा, इसी का कुछ स्टडी करना है यार। अब ये आ गया इसमें, अब हियर कहाँ चला जाएगा, ये। ओके, जब O2 लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स में आ गया। अब जरा आप बताइए, जब आपको ठंडी लगती है, आप लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद वहां पर गैस निकलता है ना, निकला गैस, यहाँ पर जो गैस निकला वो क्या रिलीज हुआ, CO2। जब हमारे बॉडी में CO2 रिलीज होती है, प्रोड्यूस होता है, एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो टॉक्सिक क्रिएट करता है। अब टॉक्सिक क्रिएट करने से, उससे होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सपेल आउट कर देते हैं, रिमूव करते हैं, कहाँ, बाहर। अब क्या करते हैं, जहां से लेकर के आए हैं इसे फिर वहीं लेकर के अब हम चल रहे हैं। ये देखिए, ये CO2 आप यहाँ लेकर दिया आपने, ब्लड वेसल्स में भेज दिया। अब ब्लड वेसल्स से कहाँ जाएगा, देखिए ये चला गया फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये देखिए, फिर आपने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, रिमूव कर दिया, एक्सपेल आउट कर दिया यार। अब देखिए डिफिनीशन क्या निकलता है, इसकी डिफिनीशन देखिएगा। इसी डिफिनीशन को समझाने के लिए हम क्या किया, आपने आपको बेसिक बताया। अब डिफिनीशन लेंगे, जरा आप बताओ, जब आप रिस्पायरेशन करते हो, सांस लेते हो, सांस में एयर के थ्रू ऑक्सीजन रिच अमाउंट में आता है, अधिक क्वांटिटी होती है ना, लेकिन जब आप CO2 रिलीज करते हो, बाहर निकालते हो, तो CO2 रिच अमाउंट में जाता है। क्वेश्चन क्या होगा, टू टेक, इसका डिफिनीशन यहाँ लिखिए, देखिए, टू टेक द O2 reach amount into the lung. Okay, then remove reach क्या, CO2 reach amount out of lung. Is called as breathing. सर थोड़ा फिर से बताइए, थोड़ा कम समझ में आया। हमने क्या था यार, रिच अमाउंट में CO2 इंटर करना, एंड रिच अमाउंट में O2 इंटर करना, एंड CO2 एक्सपेल आउट कर देना, रिमूव कर देना बाहर ही, को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब यहाँ पे पीछे आ रहा है, देखिए हमने क्या कहा, टू टेक द रिच अमाउंट ऑफ O2 इनटू लंग, ओके, एंड रिमूव रिच अमाउंट ऑफ CO2 आउट ऑफ लंग इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ये तुम्हारा टॉपिक है, ब्रीदिंग एंड चेंज ऑफ ब्रेसेज। ओके, आएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ब्रीदिंग की डेफिनेशन है, ब्रीदिंग की, ओके, बेसिक फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है,
बेसिक फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसका मतलब बेसिक फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम O2 एंड CO2 का चेंज कराना। ओके, आएगा समझ में? आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका आगे के टॉपिक। अब हम क्या करते हैं, हम एक फिगर ड्रा करते हैं, उस फिगर को आप देखिएगा। आगे चले, ये अब हम एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये कुछ इस तरह। ओके, जरा ये बताइए आपका क्या है, नोज है ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, नॉस्ट्रिल। ओके, कहाँ है, बाहर साइड पे है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल लेयर भी कहेंगे, एक्सटर्नल लेयर। अब देखिए, जहां पर आप उंगली डालते हैं इसके अंदर एक कैविटी बनी है, उस कैविटी को आप क्या दे रहे हैं, जरा देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे आप, अभी मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये यहीं पर तो आपने उंगली डाला है, इसे नाक में मत डालिए, नाक लग जाएगा आपको। अब से क्या कहें, एक कैविटी बना है, क्या नाम देंगे, नेजल कैविटी। ओके, अब देखिएगा ये क्या है आपका एक्सटर्नल लेयर ना, अब ये अंदर की तरफ जाकर के ओपन होती है, जहां पर जाकर के ओपन हो रही है, ये मान सपोज यहाँ पर ओपन हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, हमने एक्सटर्नल कहा, उसे कहेंगे इंटरनल लेयर। किसमें ओपन होगी, फाइलिंग्स में ओपन होगी, ये कुछ इस तरह से। ओके, अब देखिएगा ये आपका क्या है, नोज है कि माउथ है, माउथ है यार, ये आपका माउथ है। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, पर वही बुक खोलेंगे, अंदर आपको दिखाई देगा, इसे हम क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी। ओके, अब बक्कल कैविटी देखिएगा, आगे की पीछे ओपन होगी, कुछ इस तरह से ये। ओके, यहाँ पर एक पार्ट लगा होता है, देखिए हियर टू हियर ऐसे लटकता हुआ। अब आप मिरर नहीं, मिरर खोलेंगे ना, आज आपको दिखाई देगा अंदर का लटकता हुआ, देखिए इसे हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरल। अब क्या, जैसे हम फूड को खाना खाने के बाद क्या होता है, जब फूड पार्टिकल्स हमारे अंदर जाता है, ये जब पीछे की तरफ जाकर के इसको क्लोज कर देता है, इसका फंक्शन यही है। अब जरा आप बताइए, क्या बताना है कि जहां पर इंटरनल लेयर ओपन हो रही है फाइलिंग्स में, उस पार्ट को हम कहते हैं नेजोफैरिंक्स। ओके, नेजो वर्ड जहां भी आएगा, ये रखिएगा वो नोज से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है। अब जब उसके नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर ये इसे कहेंगे ओरो फाइलिंग। जहां भी ओरो वर्ड आएगा, ये समझिएगा उसे कहेंगे माउथ से रिलेटेड, ओरो किससे आया, माउथ से रिलेटेड। अब देखिए इसके नीचे की तरफ यहां आएंगे, इसे हम कहेंगे लैरिंजोफैरिंक्स। ओके, अब फाइलिंग्स के कितने पार्ट हो गए, हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ फाइलिंग्स। देखिए
नंबर 1 नेजोफायरिंग्स, नंबर 2 ओरोफायरिंग्स, नंबर 3 लरिंजोफायरिंग्स। इस तीनों को मिला करके किसका फॉर्मेशन होता है? फायरिंग्स का फॉर्मेशन होता है। मींस फायरिंग 3 पार्ट हो गए। हमने पूरे को क्या कह दिया? इसको फायरिंग्स। ओके, अब इस पार्ट को थोड़ा हम इनलार्ज कर लेते हैं। अब इसको इनलार्ज करने का मतलब है, हम थोड़ा आपको दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? ये थोड़ा नीचे लेकर के आते हैं। ये अब आगे आकर के ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक भाई जो खाना खा रहे हैं आगे, ये देखिए आप क्या है, ये आपका टाइट है। अब इसके पीछे की तरफ फूड पाइप है, इसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। आर ओइसोफेगस। ओके, अब देखिएगा ये तो आगे वाली का टाइट है। अब ये वाला पार्ट हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला पार्ट, ये पार्ट। ओके, अब देखिएगा मान सपोज ये है, ये पूरा ओपन है। अब ये आगे खुल गया। ये जो ओपन पार्ट है, जहां पर आपका ये आपका जो देख रहे हैं फायरिंग्स ओपन हो रहा है ना, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। मैं देख रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, फिगर में डाल रहा हूँ। ये क्या है आपका? ग्लॉटिस। ओके, अब देखिएगा, अब इस ग्लॉटिस से हमने क्या कर दिया? एक काग रख दिया, ढक्कन रख दिया, कवर रख दिया। जिसको हमने रखा उसे कहेंगे एपीग्लॉटिस। अब इस प्रकार मैं दिखा रहा हूं आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने इसको क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया। ये अब जो रेड वाला जिसे हमने कवर किया है, उसी को हम कह रहे हैं, नाम क्या होगा इसका? एपीग्लॉटिस। 2 वर्ड हमने नाम लिखे, ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस। एपी वर्ड जहां भी आएगा, इस समझिएगा अपर से रिलेटेड है, ऊपर मतलब ऊपर की साइड है इसे। ओके, अब देखिएगा ये जो नीचे आपको मतलब व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं हम लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स पे स्ट्रिंग लाइक, डोरी लाइक, धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरह से ये ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, आप बताओ, हम सांस को अंदर लेंगे। हमने कहा जैसे आप कुछ बोलना चाहो, अब बोलने के बाद सांस अंदर लो, बोल पाओगे? आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर हम नीचे से अंदर से बाहर की तरफ गैस मतलब एयर रिलीज करेंगे, रिमूव करेंगे, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या करते हैं? यही से ही क्या करता है? ये साउंड जैसे ही जाता है, एयर जैसे ही जाता है, इस स्ट्रिंग से, डोरी से उससे क्या करता है? टच करता है। जैसे टच करता है वैसे वाइब्रेट करना स्टार्ट। अब जब वाइब्रेट करेगा साउंड प्रोड्यूस होता है। सो इस कारण लैरिंग्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। वॉइस बॉक्स। ओके, या आप बोलिए जैसे हेलो बच्चों, आपको आवाज सुनाई दी, अब हमने कर दिया हेलो, आवाज नहीं सुनाई देगी आपको, अंदर ही जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर होगा वॉइस प्रोड्यूस होगी भी ना, अंदर तरफ जाएगा, सुनाई नहीं देगा। लेकिन अब जब नीचे से अंदर से बाहर तरफ जाएगा तो हमें वॉइस प्रोड्यूस होती है। इसलिए मैं क्या कहा? लाइक इसको साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। ओके, अब इसके नीचे की तरफ जब आप आएंगे, ये कुछ इस तरह से, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। ओके, अब ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ, जरा ये सुन लो, ट्रेकिया मेड अप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू। अब बात आती है, जैसे ब्लड टिश्यू है, बोन टिश्यू है, एज लाइक कार्टिलेज टिश्यू है। तो कार्टिलेज टिश्यू आर 3 टाइप, हम यहाँ दे रहे हैं कार्टिलेज टिश्यू। कितने पार्ट हमने बोला इसे? 3 पार्ट है।
एक है आपका हाईली कार्टिलेज, एक है आपका फाइब्रस कार्टिलेज, एक है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। हमारे बॉडी में मोस्टली पाया जाने वाला कार्टिलेज टिश्यू हाइलिन कार्टिलेज है। तो हमारा जो ट्रैकिया होता है हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ओके, अच्छा एक बात और, हमने क्या कहा, जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। दिस पार्ट शुड बी नोटेड। याद रखिए, मैं फुली एनसीईआरटी आपको टीच करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, एकदम फुली एनसीईआरटी। हाइलिन कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस इज ए फॉर्म ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू। ओके, अब देखिएगा जरा ये बताओ, जब किसी की इंगेजमेंट होती है, कहते हैं रिंग एंगेजमेंट, ये क्या है आपका रिंग है ना, है रिंग, तो ये क्या है आपका, अगर कंप्लीटली रिंग बना है, लेकिन ये कंप्लीटली रिंग नहीं बना है। तो जो आपका ये जो हल्का दबा दो आवाज चेंज हो जाती है तो जो रिंग है ना इनकम्प्लीट है, ये किस शेप में होता है, सी शेप में होता है। तो जो ये बना होता है ये सी शेप में होता है, इनकम्प्लीट रिंग होता है। ओके, किस शेप में है, सी शेप में। ओके, अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, हम इस फिगर को आगे पेज पे ड्रा करते हैं। अब पहले से ये कहाँ बनाना थोड़ा कम समझ में आ रहा है, अगर कम समझ में आ रहा है तो थोड़ा इस फिगर को आपको इस तरह से दिखा दे रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, नो टेंशन। हमने कहा मैं मुझसे अगर एक बार सीख लेंगे हेमंत पूजा जी आपको मुट्ठी में कर देंगे। ओके, अब जरा देखिए, कोई चिंटू बिंटू होगा यार, ये जरा देखो आप, यहीं पर क्या है आपका थोरेसिक कैविटी है ना, नीचे डाउन कर, यहीं पर तो आपका हो रहा है ये नली यहाँ से यहाँ तक आ गई है, ये समझ रहे हैं ना, ईयर टू ईयर आकर के इंटर कर गई है, इंटर कर गई। अब यहीं पर ये क्या होगी, ये ब्रेक डाउन हो गई। याद रखिएगा, जो ट्रैकिया है ये ब्रेक डाउन हो जाता है T5 लेवल पर। अब बात आती है कि व्हाट इज T5 लेवल। ओके, व्हाट इज T5 लेवल, T5 लेवल है क्या। आइए हम बात करते हैं T5 लेवल के बारे में, तब हम आगे डिस्कस करेंगे। जरा आप देखिए, ये हमारी चेस्ट कैविटी है। ओके, चेस्ट कैविटी को क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। ये हमारी जो नेक है सर्वाइकल है। ओके, मीन्स नेक है, आगे लंबर है। अब जरा आप बताइए, यहाँ पर रॉड लाइक रॉड लाइक स्ट्रॉन्ग बोन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम आर बाय बोन, इसे हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी।
ओके। अब जो ये रॉड लाइक स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ बोन। दिस स्मॉल पीस ऑफ बोन इज कॉल्ड एज वर्टिब्री। अब देखिएगा, ये एक की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक वाला पार्ट है, एक को हम क्या करेंगे वर्टिब्री। ओके, स्मॉल पीस ऑफ बोन मैं लिख दे रहा हूँ, स्मॉल पीस ऑफ बोन इज कॉल्ड एज वर्टिब्री। अब मेनी वर्टिब्री मिलकर के जब एक चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। बैकबोन इज मेड अप ऑफ वर्टिब्री। अब जरा बताओ, ये आपका इतना पार्ट क्या है, नेक है, नेक। ये पार्ट अभी हमने क्या कहा इसके पहले देखिएगा, हमने क्या कहा, ये आपका थोरेसिक कैविटी है ना, ये आपका नेक है। इस माइटिस को माइंड में रखिएगा। अब देखिए इसे हम क्या कह रहे हैं, थोरेसिक कैविटी। नीचे आपका जो दिखाई दे रहा है आपका ये लंबर है। अब जो आपका नेक है, यहाँ पर 7 वर्टिब्री होती है, इसमें 7 वर्टिब्री। इसको हम कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस C1 to C7। अब जब सर्वाइकल के नीचे आएंगे आपकी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी को थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। मतलब जिस प्लेस पे जो वर्टिब्री प्रेजेंट है उसी के नाम पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। इसे हमने क्या कह दिया, थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्री को T से रिप्रेजेंट करते हैं। T मींस ये देखो मिल गया ना आपको, हमने क्या कहा T मिल गया आपको। अब देखिएगा T से करते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री में 12 वर्टिब्री होती है। इसका मतलब T1 to T12। अब नंबर में आपके 5 नंबर को क्या कहते हैं, L से निकालते हैं, L1 to L5। उसके नाम दो होती हैं। यहाँ पर मुझे बताना है ये टॉपिक, हमने क्या कहा, ट्रैकिया फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांची एट द T5 लेवल। व्हाट इज T5 लेवल, उसी का क्वेश्चन का आंसर मुझे खोजना है। व्हाट इज T5 लेवल हमें मिल गया। अब देखो काउंट करते हैं, मैं भी मान सकता हूं, यहां से मैं लेता हूं, ये नंबर दिया हमने 1 2 3 4 5। अब देखिएगा इसका मतलब T1 to T2 T3 T4 T5 आपको मिल गया ना। अब यहीं पर हमारी ट्रेकिया आकर के, अब हम ट्रेकिया आ गई, ट्रेकिया भी आ गई, ट्रेकिया मिला दिया आपके लिए। चलो ट्रेकिया आ गया, कैसा है इससे लेके। अब ये ट्रेकिया यहाँ पर आ रही, यहीं पर आई, जैसे यहाँ पर पहुंचेगी 2 पार्ट में डिवाइडेड। ओके, आएगा समझ में। एनसीईआरटी का पॉइंट है, मैं एनसीईआरटी में बता रहा हूँ। अब इस फिगर में ड्रा करता हूँ। अब आपको समझ में आया ना व्हाट इज T5 लेवल। ओके, चलो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज T5 लेवल। अब हम डिस्कस करते हैं इसका। अब इसको ब्रेक करके हम आते हैं, इस पार्ट को मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, कट करके मैं अगले पेज आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ये इस पे रिंग रिप्रेजेंट है, रिंग किसका बना होता है, हाइली कार्टिलेज टिश्यू का बना होता है। किस शेप में है, सी शेप में, इनकम्प्लीट रिंग में। अब हमने कहा यह ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो गया तो ये बताओ 2 पार्ट में ना। अच्छा एक बात ये बताओ, ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, हमारे थोरेसिक कैविटी में ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहीं पर एक लंग
स्टार्टिंग था ना उसे हम क्या करेंगे प्राइमरी। लेकिन रिंग प्राइमरी ब्रांकी में प्रेजेंट होता है। चलो रिंग मैं दिखा दे रहा हूं, जिस कलर में बना उस कलर में आपको दिखा रहा हूं। अब प्राइमरी ब्रांकी फर्दर अगेन डिवाइडेड टू, ये हम कलर चेंज कर ले रहे हैं आपको समझने के लिए, ये कुछ इस तरह से। अच्छा एक बात और यार, जब ये ट्रेकिया डिवाइड होती जाएगी आगे तो उसका डायमीटर कम होता जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा डायमीटर उसका बराबर चौड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पर भी आपके प्रेजेंट है, सेकंड टाइम डिवाइड होगा, हमने क्या कर दिया इसे सेकेंडरी बना दिया, कुछ हम नहीं बोल रहे हैं यार, सेकेंडरी ब्रांकी। अब सेकेंडरी ब्रांकी फर्दर अगेन डिवाइडेड, कुछ इस तरह से ये। लेकिन रिंग आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, याद रखना, इसे आपने क्या कह दिया टर्शियरी ब्रांकी। पीवाई क्यों है याद रखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन है जिसका सिस्टमिक ऑर्डर क्या है, प्राइमरी ब्रांकी, सॉरी टर्शियरी ब्रांकी। अब टर्शियरी ब्रांकी अल्टीमेटली डिवाइडेड ब्रांकियोल, कुछ इस तरह से। ये यहां पर भी आपका रिंग प्रेजेंट है, इसे कहते हैं इनिशियल मतलब स्टार्टिंग ब्रांकियोल। अब जो इनिशियल ब्रांकियोल है फिर इसका डिवीजन होता है, अब दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, जो आपकी हाइलेट कार्टिलेज टिश्यू है जो रिंग का बना हुआ है, सी शेप में है, इनकम्प्लीट रिंग है, वो आपका इसमें एब्सेंट होता है। जिसमें एब्सेंट होता है उसका नाम क्या है, इनिशियल ब्रांकियोल नाम है इसका, टर्मिनल ब्रांकियोल। एक बात याद रखिएगा, इन बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, जब कोई बड़ी चीज छोटी चीज में तोड़ते हैं तो लास्ट में पोल लगा देते हैं, ये बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़े हमने क्या लास्ट में पोल लगा दिए। ओके, अब टर्मिनल ब्रांकियोल अल्टीमेटली ओपन इनटू बैलून लाइक, स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई से प्लूरल आपके तो एनसीईआरटी में दिया है, ओके। लेकिन सिंगुलर में से क्या कहेंगे, अल्वियोलर, ओके, सिंगुलर में। अब याद रखना, टर्मिनल ब्रांकियोल एंड अल्वियोलाई के बीच में आपको एक डक्ट दिखाई देती है, उस डक्ट को हम डिवीजन कर दे रहे हैं, थोड़ा क्लियरली कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कलर कौन सा ले यार, चलो ये ले रहे हैं, ये दिख रहा है, चलो ये उसको हम क्या कहते हैं, जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है रखिएगा, अल्वियोलर डक्ट, ओके। एक बार इसका फर्स्ट में रिकैप करते हैं, हमने क्या कहा आपसे, ये हमारा एक्सटर्नल लेयर जहां ओपन होता है उसे इंटरनल लेयर कहते हैं, बीच में जो कैविटी उसे मेजर कैविटी कहते हैं, जिसमें ये ओपन होता है उसको फाइरिंग्स कहते हैं। फाइरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफाइरिंग्स, ओरोफाइरिंग्स, लेंजोफाइरिंग्स।
नेजो जहाँ से वर्ड आएगा नोज से रिलेटेड, ओरो वर्ड आएगा माउथ से रिलेटेड। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे हमने कहा इसमें लाल करके दिखाएंगे कि आपके टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका फूड पाइप होता है जिसमें ओसोफेगस कहते हैं, एक आपका बिल्ड पाइप, इसमें बिल्ड पाइप ले लीजिए, हवा की पाइप ले लीजिए आप, हाँ ये आपका बिल्ड पाइप। ये आर्वट्राई किया हमने, कार्टिलेज किया, इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजनस टिश्यू। कार्टिलेजनस टिश्यू आपके क्या है, 3 टाइप के हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फर्गस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज है एक सी शेप का होता है, इनकम्प्लीट रिंग होता है। अब हमने कहा जो एपिग्लाटिस है, ग्लाटिस एंड एपिग्लाटिस, ग्लाटिस के ऊपर जो कवर चिपकते हैं एपिग्लाटिस, वो किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। फिर हमने कहा जब उसके नीचे आएंगे आपको स्ट्रिंग लाइन स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, डोर लाइन स्ट्रक्चर होंगे, धागे लाइन स्ट्रक्चर होंगे, जिससे क्या कहते हैं एयर जब इससे टच करती है तो वाइब्रेट करता है। जैसे मान सपोज दैट एक आप क्या लीजिए, एक ब्रेड लीजिए या ब्रेड को इस तरह से आप करिए, ऐसे करेंगे तो ब्रेड में वॉइस प्रोड्यूस होता है, जब वाइब्रेट करता है तो वॉइस प्रोड्यूस होता है। सो इस हमने कहा साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। फिर हमने कहा ट्रेकिया फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांकी एट द T5 लेवल। व्हाट इज T5 लेवल? फिर हमने क्या कहा कि व्हाट इज T5 लेवल। अब हम चले आए नेक पे 7 वर्टेब्रे होती है, C1 to 7। फिर हमने कहा थोरेसिक पे आएंगे, थोरेसिक का क्या होगा, थोरेसिक किसे ट्रीट करते हैं, T से। तो कितनी वर्टेब्रे होती है, 12 होती है, लंबाई पे 5 होती है, इसके आपका कागजिया होती है, उससे आगे 2 होती हैं, तो ये 26 होती है वर्टेब्रे। हमारे वर्टेब्रे कागज में जो देख रहे हैं 26 वर्टेब्रे होती है। ओके, अब थोड़े से वर्टेब्रे में 12 होती है, तो हमने कहा T1 to T12। हमने कहा व्हाट इज T5 लेवल, ब्रेक डाउन पर ट्रैक किया इनटू T5 लेवल पर, इसमें भी ब्रेक डाउन होगा ब्रांकी में। अब जब यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक पहुंचता है, यही पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है T5 लेवल पर। ओके, फिर हमने कहा उसी स्ट्रक्चर को उठा करके यहाँ दिखाते हैं, ये आपका लंग है। अब ये ब्रांकी ट्रैक डिवाइड हो गई T5 लेवल पर, यहीं पर आपका T5 लेवल है। ओके, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ T5 लेवल। अब किसमें डिवाइड होगा, ब्रांची में डिवाइड हो गया। फर्स्ट टाइम डिवाइड होने का प्राइमरी ब्रांची, इसमें भी आपके रिंग प्रेजेंट है, इनकम्प्लीट रिंग रखिएगा। फिर अब फिर से डिवाइड हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रांची। फिर से डिवाइड होगा, उसे क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्रांची। टर्शियरी ब्रांची ब्रांचियों में डिवाइड हो जाती है और अपनी डक्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इनिशियल ब्रांची। इनिशियल ब्रांची फिर से डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रांकियोल। टर्मिनल ब्रांकियोल में सी शेप रिंग एब्सेंट होता है, सी शेप रिंग एब्सेंट इन टर्मिनल। अब टर्मिनल ब्रांकियोल अल्टीमेटली open into the small balloon-like structure is called alveoli pleural singular alveolar। और टर्मिनल ब्रांकियोल और alveoli के बीच में एक डक्ट होती है जिसे क्या कहते हैं, alveolar duct। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बट लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।